आप मुझे भक्ति रूपी वरदान देकर दया दृष्टि कर कर मेरे इस कार्य को सफल करें, मंगलमय पूर्ण करें, मुझे यही वरदान दीजिए। भाई प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थना करते हैं। हाँ। तेरे दर का जब से मुझे सहारा मिला है। हाँ। लगता है चांद को जैसे सितारा मिला है, और गुमनामी के तूफानों से निकलकर आज फिर मेरी कश्ती को किनारा मिला है। परम रूप अभिराम हे अंतर्यामी कृपा निधि दास करे। आइए, आपका दर सारे दरबारों में श्रेष्ठ है। आपको माता पार्वती भगवान भोलेनाथ द्वारा वरदान प्राप्त है कि जब भी कोई कार्य का शुभारंभ होगा सर्वप्रथम आपके नाम से होगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। मैं इस तेरे दरबार में दीवानों से ज्योत मेरे हृदय में जलाकर लेकर आया हूं। देखिए प्रार्थना करेंगे। क्या वाले होते हैं जिन पर आपकी कृपा होती, आपके दीदार होते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं। बड़े नसीब से बड़े नसीब से नजरे दया की होती है। होती है बड़े नसीब से हम दीदार करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु। क्या ये दर ये पावन दर तेरा, ये दर ये पावन दर तेरा और दास की दीवानगी। ये दर ये पावन
नमन करते हुए इस कार्य का आगाज करने जा रहा है। हो इस भक्त पे एक नजर का, इस भक्त पे एक नजर का, इस भक्त पे एक नजर का, नजर 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 का, इस भक्त पे एक नजर का, इस भक्त पे एक नजर का, कर दो करम एहसान भी ये दर, ओ ये दर ये पावन कर तेरा और दास की ये पावन कर तेरा और दास की कर तेरा और दास की दीवानगी, ये पावन कर तेरा और दास की दीवानगी। निगाहें करम एक बार हो जाए, निगाहें करम एक बार हो जाए तो मेरा हर गुनाह दरकिनार हो जाए। सुना है तुम्हारे दरबार में सबको सुकून मिलता है, सुना है तुम्हारे दरबार में सबको सुकून मिलता है, और भटक रहे हैं उनको भी एतबार हो जाए। प्रार्थना करते से रीझते हो मैं ये नहीं जानता, मैं श्रद्धा रूपी सुमन आपके श्री चरणों में अर्पित करने आया हूं। प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा सुमन और तनिया में, श्रद्धा सुमन और तनिया हमने किया। वाह भैया, मैं श्रद्धा रूपी सुमन आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। आप मेरे हर कार्य को सिद्ध करें। प्रार्थना करेंगे। हो श्रद्धा सुमन और तनिया श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन और तनिया तुम्हें हमने किया। वाह भैया, करना सफल, करना सफल, करना सफल, करना सफल, करना सफल, करना सफल, तो करना सफल, करना सफल मेरे काम को, करना सफल, करना सफल मेरे हर कार्य को, हो मंगल प्रभु अंजाम भी ये पावन तेरा और दास की दीवानगी, ये पावन तेरा और दास की दीवानगी, पावन तेरा और दास की दीवानगी। भगवान की जय। हनुमान जी महाराज का ये पावन दरबार आपका ये गांव चोपड़ा। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो। आपके जैसा सारी सृष्टि में कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो प्रार्थना करते हैं कि नहीं
गुरु चरण सरोज रज निज मना मुकुर सुधार परनहु रघुबर विमल जसु कि जो दायक फल ए बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोई हरहु कलेश मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम तो आइए प्रार्थना करेंगे। सा सरे सा सा सरे सा सरे निकामा सनि धप मारे ग मसगा सनि धप मारे ग सगा हे प्रभु ओ हनुमान जी तुम सा कोई सारे जगत में तुम सा कोई आप अतुलित बल के धाम हो हे प्रभु हो अतुलित बल सल प्रभु महिमा निराली अतुलित बल सल प्रभु महिमा निराली अतुलित बल सल प्रभु महिमा निराली हो भक्त में जिंदगी ना तुम सा कोई सारे जगत में तुम सा कोई सारे जगत में तुम सा कोई ना सारे जगत में तुम सा कोई ना सारे जगत में तुम सा कोई ना संसरे ससरे संसरे कामा सनि धप मारे ग मसगा सनि धप मारे ग सगा दुख भंजन के लाए जाते हो। प्रार्थना करेंगे। हे दुख भंजन मारुति हे दुख भंजन मारुति हे दुख भंजन मारुति शरण तिहारी तुमको शरण तिहारी तुमको शरण तिहारी तुमको हो अतुलित बलशाली प्रभु महिमा निराली अतुलित बलशाली प्रभु महिमा निराली अतुलित बलशाली प्रभु महिमा निराली हो भक्त में जिंदगी तुम सा कोई उस सारे जगत में तुम सा कोई सारे जगत में तुम सा कोई ना सारे जगत में तुम सा कोई ना सारे जगत में तुम सा कोई ना
राम जी का नाम रखते हो। क्या बात है। हो भजे राम 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 सरे निसा सरे निसा सरे निगामा सनी धपमा देगा मसदा सनी धपमा देगा। आइए मानव जीवन के लिए आप भजन श्रवण करने जा रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद यह तन मिला है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर हम इस भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मोह माया के जंजालों में फंसे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भवरूपी सागर से पार होने का रामचरितमानस में सरल उपाय बताया। एक नाम को भजकर हम इस भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं। क्या कहा? क्या? तुलसी तुलसी ये वो नाम है जिसको सदैव भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस नाम को भज नहीं सकते। ये विडंबना है, क्योंकि हो बजाए ढो ए भोर भई उठ जाग मुसाफिर मन किया। राम नाम अनमोल है बोल सके तो बोल, अरे अंत समय पछताएगा फिर वही लगे। इसलिए कहना है दोस्तों, हो जमाने के हो जमाने के झूठे ये रिश्ते हजार। केवल यदि सत्य है तो केवल राम का नाम ही सत्य है। इसको रखने मात्र से हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो कहना है हो जमाने के झूठे ये रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। जमाने के झूठे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। जमाने के झूठे ये रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। जमाने के झूठे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। इसलिए लगा ले लगा ले लगा ले हो लगा ले लगा ले प्रभु के श्री चरणों में ध्यान, नहीं कुछ सिवा राम है। जमाने के झूठे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। जमाने के झूठे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम के। तुझे पता नहीं है भगवान ने तेरे को किसने कितने सांसें दी हैं, तो कहना है
शाम हो जाए, कौन जाने किस मोड़ पर तेरी शाम हो जाए, और यम के दूत आए तेरी डोली ले जाए, और उस वक्त तेरी तानाशाही न चल पाएगी, उस वक्त तेरी तानाशाही न चल पाएगी, और तेरी जिंदगी एक पल में नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए कहना है 51 रुपए का आशीर्वाद प्रिया डीजे साउंड रतेड़ा कला हमारे परम मित्र गुरुदयाल भाई, इनकी ओर से मंडल को प्रदान, भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें, प्रार्थना करते हैं। अरे सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है, सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है, सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है। तू आया तू पल दो पल का मेहमान है, इसलिए कहना है अरे सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है, सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है, सांसों का तेरी ठिकाना नहीं है। तू आया वहां से फिर जाना वही है, इसलिए हर दुनिया में दुनिया में राजा और रंग हजार, नहीं कुछ सिवा राम के, जमाने में ढूंढे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा राम, जमाने में ढूंढे हैं रिश्ते हजार, नहीं कुछ सिवा आइए रामचरितमानस से आप ये सुंदर प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। क्या कहना है? बात उस समय की जब हनुमान जी महाराज माता सीता से आज्ञा पाकर अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जैसे ही गए, रावण के रखवाले हनुमान जी महाराज को रोकते हैं, लेकिन वो अतुलित बल के धाम हैं, कई रखवालों को बुरी तरह मारते हैं। दौड़कर रावण के दूत रखवाले रावण के पास जाकर कहते हैं, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर वर्णन किया, देखिए क्या नाथ किया कपि भारी, पते ही अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा इतने बलशाली हो और तुम्हारे सामने ये वाटिका को, इस बाग को एक बंदर ने उजाड़ दिया, तुमने क्या किया? कहने लगे दूत, अरे खाए सुफल और पिटप उपारे, और रक्षक मर्द मर्द मही डारे। हे राजन हमारी बात सुनिए, वो बड़ा उत्पाती बंदर है। देखिए क्या कहते हैं, बात मेरी रखवाला कहता है रावण से, क्या बात मेरी बात मेरी ओ बात मेरी है नाथ सुनो बस कयांगन, अरे वो बगिया
पल के अंदर। उस बानर ने क्या किया? बात मेरी है नाथ सुनो बगिया, हाँ बगिया उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर। भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर का है राजन। ओ फल खाए और पेड़ उठाए, फल खाए और पेड़ फल खाए और पेड़ उठाए। और जब उस बानर को हम पकड़ने गए, रोकना चाहे, उसने क्या किया? ओ रखवालों को मार बचा, रखवालों को मार बचा, रखवालों को मार बचा। उस बंदर की मार बड़ी भयंकर है राजन। उसने क्या किया? बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर उजाड़ी पल के अंदर। आ गया भारी बंदर। समिति के आदेश पर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आइए आप ये धुन श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए रावण ने अक्षय कुमार को बचाया। अक्षय कुमार पर हनुमान जी महाराज ने एक पेड़ उठाकर पटक दिया, वहीं प्राण अंत उसके हो गए। मेघनाथ गया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी के सम्मान के लिए अपने आप उस शस्त्र में बंध गए। आज रावण के सामने खड़े हुए हैं। तो देखिए रावण देखकर हंसता है और कहता है, परम आदरणीय अखिलेश जी यादव जी चोपना 21 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान। तुम कौन हो, कहां से आए हो, बिना पूछे इस बाग में घुस गए। हाँ, और पेड़ों को उखाड़ा, बर्बाद कर दी पूरी वाटिका को। तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर अपने पुत्र के पद का विचार मन में आया, क्रोध से लाल हो गया। और देखिए क्या कहता है। इस धुन के बाद आपकी फरमाइश पूरी होगी। कहता है रावण, हाँ हे कपि बिलो की दसानन अभिसा कही दुर्बान सुध बदे सुरत कीन पुनी उपजा हृदय। मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ, अपने पुत्र के पद का मन में
जैसे ही विचार आया, रावण कहते हैं हनुमान जी से कि हे वानर, अरे आई ना शर्म, तू कहां से है आया? कहता है अरे आई ना शर्म, तू कहां से है आया? रे बानर, रे बानर, अरे आई ना शर्म, तू कहां से है आया? रे बानर, तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया। हो ये ना शर्म, तू कहां से है? ये ना शर्म, तू कहां से है? ये ना शर्म, तू कहां से आया? रे बानर, रे बानर, तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया। तूने मेरे नाम को सुना नहीं, मैं लंकापति हूँ, कहता है रावण। क्या नहीं क्या नहीं तूने मेरा सुना नाम है? क्या नहीं तूने मेरा सुना नाम है? क्या नहीं तूने मेरा सुना नाम है? तेरी करनी का होगा क्या अंजाम है? तूने ऐसा कार्य किया है, कहता है हो खता तूने की है, दिल को दुखाया, खता तूने की है, दिल को दुखाया, खता तूने की है, दिल को दुखाया। अरे बानर, अरे बानर, तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया, बानर तेरे सर पे काल छाया। रावण कहने लगा, हनुमान जी महाराज ने ऐसी बातें सुनी, कहते हैं दशकंदर, अभी भी समय है, तू भगवान के श्री चरणों में चला जा, माता सीता को लौटा दे, तेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए, नहीं तो तुझे अपने कर्मों की धूल चाटनी पड़ेगी। देखिए क्या कहना लगे। अभी भी समय है, अरे तुझे भूल कर मोती चुकानी पड़ेगी। अभी भी समय है, भगवान श्री राम जी की शरण में चला जा। अरे तुझे भूल कर मोती चुकानी पड़ेगी, प्रभु राम की। इसलिए समय है, अरे शरण राम की तुम ये जा कर तुझे, शरण